हेलो बच्चे, नमस्कार। आज मैं आपको कैलकुलेशंस की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ताकि जब आप चैप्टर की तरफ मूव करें तो आप कैलकुलेशंस तो एटलीस्ट फास्ट फास्ट कर लें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट सारे समझ में आते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन के अंदर टाइम लगा रहा होता है। तो बच्चे, आज हम आपका पहला हर्डल को पार पा लेंगे। हम आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 75 इंटू 75 और यहाँ लिख दिया मैंने 85 इंटू 85। बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं इकाई का अंक, यानी टेंथ वंस प्लेस। इसको बोलते हैं टेंथ प्लेस। ठीक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। जब भी आपके वंस प्लेस का टोटल जब भी आपके वंस प्लेस का टोटल 10 हो जा रहा हो और आपका टेंथ प्लेस सेम हो तो ये फॉर्मूला या फिर ट्रिक आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप चेक करो कि क्या आपके वंस प्लेस का टोटल 10 हो जा रहा है। वंस प्लेस का टोटल 10 हो जा रहा है और आपका टेंथ प्लेस बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप सीधा बोलेंगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। आप ऊपर वाले के अंदर एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। 3 4 जा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपके वंस प्लेस का टोटल 10 हो जा रहा हो और आपका टेंथ प्लेस बिल्कुल सेम हो तो आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, इसके अंदर आप एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 5 जा 25, इस वाले के अंदर आप एक जोड़ देंगे क्योंकि आपका टेंथ प्लेस बिल्कुल सेम है। 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 5 जा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन है बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पेन कॉपी लेके लिख रहे हैं अपने पास तो इनका आंसर आप ओरली ही कर देंगे। क्या आंसर होगा, आप बोलेंगे 5 5 जा 25, 7 8 जा 56। आपका आंसर हो जाएगा 5 6 2 5 और इसका आंसर हो जाएगा 8 9 जा 72 25। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए बच्चे मूव करते हैं आपके अगले सेक्शन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछ लू 62 इंटू में 68, 73 इंटू में 77, 82 इंटू में 88, या फिर मैं पूछ लू 54 इंटू में 56। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि क्वेश्चन चेंज हो गया, पैटर्न बदल गया। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को हैबिट होती है इस 5 को देखने की, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चे ये 5 मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि अभी भी इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है और आपका टेंथ प्लेस यानी दहाई का अंक बिल्कुल सेम है। मैंने क्या बोला, अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो जा रहा हो और आपका टेंथ प्लेस बिल्कुल सेम हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे 8 2 जा 16 और 6 7 जा ये हो जाएगा 42। ठीक है बच्चे, अगली सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। यहां मूव करते हैं। मैंने बोला 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16। यहां मूव करते हैं 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24। ठीक है बच्चे, ठीक है। आई होप बच्चे, मैंने आपको जो पहला कॉन्सेप्ट समझाया, आपको यहां तक की बातें क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है बच्चे, अब मूव करते हैं आपके अगले सेक्शन की तरफ। मैंने बोला जरा इसको सॉल्व करके बताएंगे आप। 75 इंटू 65, 45 इंटू में 25, या फिर 75 इंटू में 35। इस चीज को समझिए बच्चे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में अलग अलग है। क्यों? इसमें इकाई के अंकों का योग 10 तो हो रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर आपके टेंथ प्लेस दहाई का अंकों का योग या फिर दहाई का अंक आपका सेम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, अगर ये 75 इंटू 75 होता तो ये वाला केस बन जाता, लेकिन ये क्वेश्चन या फिर ये कैलकुलेशन आपकी तब एप्लीकेबल रहेगी जब आपका वंस प्लेस दोनों में 5 हो। ठीक है, और चाहे ये डिफरेंट हो तब भी ये चल पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 5 जा 25, इसके अंदर आप एक जोड़ देना, कितना हो जाएगा 6 8 जा 48। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 5 5 जा 25 एंड 6 8 जा 48। अभी तक बच्चे मैंने पिछले पैटर्न को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, जैसा ही क्वेश्चन था वैसे ही मैंने आपको ये बता दिया।
लेकिन आप इस बात को समझिए कि क्या इसमें टेंस प्लेस सेम है? आप बोलोगे नहीं, डिफरेंस है। जब भी ये डिफरेंस आपको या डिफरेंट अपनी नजर आएगा तो जितने का इसमें फर्क होगा, जैसे एक का फर्क है तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एक का फर्क है तो 50 बन जा 50, आपको 50 इसके अंदर जोड़ना होगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4825 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4875, आई एम सॉरी, 4875। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें तो टाइम लग रहा है। बच्चे, अभी मैं आपको पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे जोर ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखना, माइंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या बोला? जब भी इकाई के अंक दोनों 5 हो, ये डिफरेंट भी हो जाए तब भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? मैं सीधा बोलूंगा 5 5 जा 25, इसके अंदर एक जोड़ दिया, 6 8 जा 48, 4825 आपके पास हो चुका है। इसमें डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे एक का। उस एक को आप 50 से मल्टीप्लाई कर देना और रिजल्ट में जोड़ देना। वही मैंने यहाँ किया, 5 5 जा 25, 6 8 जा 48, 4825 में मैंने 50 जोड़ दिया, आपका आंसर हो जाएगा 4875। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आपके इस वाले सेक्शन की तरफ। अब इसको माइंड में करने की कोशिश करते हैं। आप सीधा बोलेंगे 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 1025। ठीक है, इसमें कितने का फर्क है? 2 का फर्क है। 2 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 100। 10 25 में जब आप बच्चे 100 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1125। बाकी बच्चे इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मात्र एक ही स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए। मैं बोलूंगा 3 8 जा 24, 24 25 बन रहा है। 3 8 जा 24, 24 25 इसका आंसर आएगा। लेकिन फर्क कितने का है? आप बोलेंगे 4 का फर्क है। 4 के फर्क को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हो जाएगा 200। 54 जा 200, 2425 के अंदर जब आप 200 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2625। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो रही है। आप एक चीज इस बात को समझिए कि ये कैलकुलेशन वैसे आप 3 4 स्टेप में करने वाले थे और हम एक हर छोटी छोटी चीजों को लेके आपको कैलकुलेशन के ऊपर काम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे, मैं इस बात पे टोटली एग्री कर रहा हूँ कि आप में से होता है कुछ बच्चों को ये चीज आती हो, कुछ को सेकंड वाला पार्ट आता हो, कुछ को थर्ड वाला पार्ट आता हो। हमको तो बच्चे हर एक बच्चे को अपने साथ लेके चलना है। तो जब जैसे जैसे क्लासेस आपकी आगे बढ़ेंगी, आप ये पाएंगे कि क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा वर्थफुल और यूजफुल है। ठीक है बच्चे, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी पैटर्न के ऊपर देना चाह रहा हूं। फटाफट इसको आप लिखिए। देखा, 85 इंटू में 55। बच्चे बहुत ईमानदारी से अपनी नोटबुक में आप इसका सॉल्यूशन बनाइए, और अगर आपका इसका सॉल्यूशन नहीं बन पाता तो आप यहां से बिल्कुल जीरो से इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा। मैंने बोला इसका आंसर बनेगा 5 9 जा 45, 45 25। कितने का फर्क है? 3 का फर्क है। ठीक है, तो 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 150। ये आ गया 4925 में जब आप 150 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5075, और यही इसका राइट आंसर होगा। आज की डेट में बच्चे बैंकिंग के अंदर या डिपार्टमेंट एग्जाम के अंदर जब आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे आपको कैलकुलेशन फास्ट फास्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चे ये था आपका आज की क्लास के कुछ डेमोस की वीडियो। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।